वेलकम टू लर्न इंग्लिश इजीली। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी तक हमने बात की पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट के बारे में। पहला था नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव और अब हम बात करेंगे कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन, द वर्ड विच कंबाइन टू वर्ड्स, फ्रेजेज और टू क्लॉजेज इज कॉल्ड कंजक्शन। कंजक्शन हम उस वर्ड को कहते हैं जो कि दो वर्ड्स को जोड़ने का कार्य करे, दो फ्रेजेस को जोड़े या दो क्लॉजेस को जोड़ने का कार्य करे। एग्जाम्पल है ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड सपोर्ट हिम, इसमें दैट कंजक्शन है। काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दो प्रकार की कंजक्शन होती है, पहला है कोऑर्डिनेटिंग और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दिस टाइप ऑफ कंजक्शन कंबाइन टू इक्वल रैंक क्लॉजेस, इट इज ऑफ 4 टाइप्स। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वह दो समान रैंक की क्लॉजेस को जोड़ने का कार्य करता है। इसमें यह 4 प्रकार का होता है। पहला है अल्टरनेटिव कंजक्शन, दूसरा क्यूमुलेटिव कंजक्शन, तीसरा इलेटिव कंजक्शन और चौथा होता है एडवर्सेटिव कंजक्शन। पहला अल्टरनेटिव कंजक्शन, इट शोज चॉइस इन बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स। यह दो अल्टरनेटिव के बीच में चॉइस का कार्य करता है, जैसे अदरवाइज, एज और नाइदर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है गिव हिम अ वाटर और जूस, मतलब या तो पानी दे या जूस दे। इसमें और जो है वो कंजक्शन का कार्य कर रहा है। दूसरा है क्यूमुलेटिव कंजक्शंस, इट कंबाइंस टू स्टेटमेंट्स विथ ईच अदर। क्यूमुलेटिव कंजक्शन में दो कथनों को जोड़ने का कार्य किया जाता है या दो स्टेटमेंट को जोड़ा जाता है, सच एज नॉट ओनली, एज वेल एज, बट आल्सो, एंड एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है ही वेंट टू दिल्ली एंड सा द रेड फोर्ट। इसमें एंड जो है वह कंजक्शन का कार्य कर रहा है। अगला है इलेटिव कंजक्शन, इट शोज रिजल्ट और इन्फ्लुएंस। इलेटिव कंजक्शन रिजल्ट या इन्फ्लुएंस बताने का या परिणाम बताने का कार्य करता है, सच एज सो फॉर एक्सेट्रा, जैसे सो फॉर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है ही डज नॉट वर्क हार्ड सो ही कांट विन। इसमें सो जो है वह इलेटिव कंजक्शन का कार्य कर रहा है। अगला है एडवर्सेटिव कंजक्शन, इट एक्सप्रेस द अपोजिशन ऑफ टू स्टेटमेंट। एडवर्सेटिव कंजक्शन जो है वह दो विरोधी कथनों को जोड़ने का कार्य करता है, सच एज स्टिल, बट एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है ही इज पुअर स्टिल ही इज हैप्पी। इस सेंटेंस में स्टिल जो है वह एडवर्सेटिव कंजक्शन है। अगला है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अ वर्ड विच कंबाइंस टू क्लॉजेस ऑफ अनइक्वल रैंक इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इस तरह के कंजक्शन में दो असमान रूप के रैंकों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। एग्जाम्पल है आई लाइक दिस बाइक बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन डिवाइड्स इन डिफरेंट क्लासेस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है। पहला है पर्पस, दूसरा रिजल्ट, तीसरा टाइम, चौथा प्लेस, पांचवा कंसेशन, छठा कंपैरिजन, सातवां कॉज या रीजन, आठवां कंडीशन। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्पस के बारे में। दैट, सो दैट, एक्सेट्रा आर यूज्ड टू शो द पर्पस इन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दैट, सो दैट आदि का इस्तेमाल हम करते हैं पर्पस बताने के लिए, किसी उद्देश्य को बताने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में इनका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है यू ईट सो दैट यू मे लिव। इसमें सो दैट जो है वह पर्पस बताने का कार्य कर रहा है, उद्देश्य बताने का कार्य कर रहा है। अगला है रिजल्ट, सच दैट, so that etc are used to show the result in subordinating conjunction। इस सेंटेंस इसमें एग्जांपल देखें, she is such a kind woman that she will help you। इस एग्जांपल के अंदर सच और दैट दोनों का उपयोग कंजक्शन के रूप में किया गया है। अगला है टाइम, when, since, while, as long as, before, after, till, until, etc are used to show the time in subordinating conjunction। We will wait here till he come। इस सेंटेंस के अंदर till जो है वह टाइम बताने का कार्य कर रहा है। अगला है place, where, wherever, etc are used to show the place in subordinating conjunction। where, wherever जो है यह जगह बताने का कार्य कर रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। एग्जांपल है I know where he will go। अगला है कंसेशन, tough, although, etc are used to show the concession in subordinating conjunction। concession का मतलब होता है रियायत करना। एग्जाम्पल है tough, he is rich but he is greedy। इसमें tough जो है वह concession बताने का कार्य
कर रहा है। अगला है कंपैरिजन। एज, देन, एक्सेट्रा आर यूज्ड टू शो द कंपैरिजन इन सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। जब हम दो लोगों की तुलना करते हैं तब हम कंपैरिजन शो करते हैं। जैसे एग्जांपल है राम इज टॉलर देन हर सिस्टर। इसमें देन जो है वह कंपैरिजन का कार्य कर रहा है। अगला है कॉज या रीजन की बात करें। सिंस, बिकॉज, एज, एक्सेट्रा आर यूज्ड टू शो कॉज रीजन इन सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। किसी प्रकार के कारण या रीजन की हम बात करें तो सिंस, बिकॉज, एज आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है। एग्जांपल है यू कैन नॉट गो बिकॉज इट इज हॉटेस्ट डे। अगला है कंडीशन, जहां हम कोई स्थिति की बात करते हैं। इसमें अनलेस, इफ, एक्सेट्रा आर यूज्ड टू शो द कंडीशन इन सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। एग्जांपल है इफ यू कॉल हर शी विल कम। इसमें इफ जो है वह कंडीशन बताने का कार्य कर रहा है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने के लिए अगले वीडियो देखें।